आज हम बात करने वाले हैं 17 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी का गर्भावस्था का 17वां सप्ताह कैसा होने वाला है, हमारे मदर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, हमारे वुड बी बेबी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और हमारी फैमिली को क्या क्या सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे वुड बी मदर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। जो मदर के पहले के सिम्टम्स थे, नोजिया, वोमिटिंग और हॉट फ्लैश मतलब घबराना और एंजाइटी, वो अब काफ़ी हद तक सबसाइड हो गई है और अब प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही है। 17th वीक है, अगर महीनों के हिसाब से देखा जाए तो आपका 4 महीने पूरे हो गए हैं और इस समय बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ा हुआ होता है। बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ा हुआ है तो हर ऑर्गन को भी ब्लड फ्लो पहले से ज़्यादा मिलता है और स्वेट ग्लैंड भी सिक्रीशन ज़्यादा करने लगते हैं, स्वेट ज़्यादा निकलने लगता है। फेस पे, त्वचा पे, स्किन पे ऑयल ज़्यादा होता है जिसको हम प्रेगनेंसी ग्लो के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी ग्लो है। जिनकी स्किन ऑयली है उनको एक्ने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑयली वाले थोड़ा सा अपने आप को परेशान ना करें, ये हार्मोनल चेंज की वजह से है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपकी एडवांस फेज में जाएगी, आपकी डिलीवरी होगी तो सारी चीज़ें पहले जैसी नॉर्मल हो जाएंगी। स्वेट ग्लैंड के सिक्रीशन बढ़ने के साथ ही साथ विजाइना का भी सिक्रीशन बढ़ जाता है और विजाइनल सिक्रीशन के ज़्यादा होने से पेशेंट भी कभी कभी डिस्कम्फर्ट हो जाता है। बट अगर आपके सिक्रीशन में इचिंग और फाउल स्मेल नहीं है तो डेट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, ये प्रेगनेंसी की वजह से ही ये सिक्रीशंस हो रहे हैं। बट अगर आपको इचिंग और फाउल स्मेल फील हो रहा है, आप महसूस कर पा रहे हो, तो ज़रूर आपको अपने गायने को कंसल्ट करना चाहिए। इस वीक में, इस फेज़ में कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी ज़्यादा हो जाता है जिससे आगे चल के पाइल्स होने की प्रॉब्लम प्रेग्नेंट वुमेन में हो सकती है। आपको अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, फाइबर रिच डाइट लेना है और भर पेट खाना खाना है जिसमें हरे पत्तेदार सब्जियां होंगी। आपका डेली लिक्विड रिक्वायरमेंट जो भी हाइड्रेशन मेंटेन करेगा वो पूरा होना चाहिए। रोटी, चावल, दाल, सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्रोटीन्स भी अच्छे अमाउंट में होना चाहिए। अगर हम बेबी में बात करें तो बेबी, हमारे वुड बी बेबी की लंबाई अप्रॉक्स 6 से 6.25 इंच हो गई है। उसका भार भी अप्रॉक्स 100 से 125 ग्राम हो गया है। बेबी की बॉडी पर फैट डिपोजिशन शुरू हो गया है। बेबी अब स्ट्रॉन्ग बनने लगा है। इस समय हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि अपना कैल्शियम सप्लीमेंट, क्योंकि हड्डियां मजबूत हो रही हैं तो आपके लिए भी कैल्शियम कम हो सकता है और बेबी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स ज़रूर लेना है। एक कैल्शियम की गोली दूध के साथ आप ले सकते हो और अगर विटामिन डी के साथ वाला कैल्शियम लेते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। मतलब कैल्शियम रिच आपको डाइट लेना है जिसमें कैल्शियम रिच डाइट में से मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट हुए और जो भी कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं वो आप ले सकते हो विटामिन डी के साथ वाले, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन बेहतर हो। और हमारी वुड बी फादर को और हमारी फैमिली सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फैमिली सपोर्ट की यहाँ पे ज़रूरत होती है, क्योंकि अब हमें न्यूट्रिशन मेंटेन करना है, हमें प्रोटीन डाइट भी देना है, हमें कैल्शियम रिच डाइट भी देना है, आयरन भी हमें प्रॉपर देना है। तो किस पोर्शन में कितना डाइट होना चाहिए फैमिली को ही डिसाइड करना है। अगर हमारी वुड बी मदर को मिल्क नहीं पसंद है तो वो शेक के फॉर्म में कर्ड बना के उसका वो कंज्यूम कर सकती है, वो भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है। और जो भी आपको पता है जिसमें कैल्शियम रिच फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, विटामिन डी वाले सोर्सेज वाले जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको आप ले सकते हो, उनको आप यूज़ कर सकते हो। आपको फाइबर रिच डाइट लेनी है। फ्रूट जूस अवॉइड करके होल फ्रूट खाने की कोशिश करोगे तो उसमें फाइबर भी होगा और फ्रूट जूस से जो सडन स्पाइक ऑफ शुगर होता है वो भी नहीं होगा। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए 17 वीक्स भी बहुत ही आसानी से निकलने वाला है और हमारी वुड बी मदर का पूरा ध्यान रखेंगे हमारे वुड बी डैडी और हमारी फैमिली। थैंक फॉर द वॉचिंग। आपके लिए और वीडियोस आते रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलो।